इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रोटीन के बारे में, ठीक ना। तो देखो प्रोटीन है क्या चीज, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तब देखो पहला बात कि इसका मेन काम क्या है, जैसे अभी पढ़े ना कि कार्बोहाइड्रेट का मेन काम एनर्जी देना, फैट का भी मेन काम एनर्जी देना। फैट खाएंगे तो उसके अपेक्षा कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, इसलिए मोटा होना है तो क्या चीज खाएंगे, फैट खाएंगे। तो अब बात है कि प्रोटीन क्या चीज़ होता है। तो देखो प्रोटीन का मेन काम ऊर्जा देना नहीं है, अरे प्रोटीन का मेन काम ऊर्जा देना नहीं है, हालांकि ऊर्जा देता है, ऐसा नहीं है, कम मात्रा में अगर जरूर इमरजेंसी में का जी कार्बोहाइड्रेट और फैट कह देवे कि ना हम ऊर्जा ना देंगे तो प्रोटीन देता है, समझ में आ रहा है, इमरजेंसी में देता है। लेकिन इसका मेन काम नहीं है, मेन काम इसका है शारीरिक वृद्धि। क्या है, शारीरिक वृद्धि, मैंने शरीर को बढ़ाएगा। शरीर का जो कोशिका है ना, हम बताया था ना कि हम लोग बहुत सारे असंख्य यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, वही धीरे धीरे कोशिका को बढ़ाता है। प्रोटीन का ही अगर यूज करेंगे तो प्रोटीन का मेन काम क्या है, शारीरिक वृद्धि, शरीर को बढ़ाएगा, लंबा करेगा, ठीक ना। इसका मेन काम ऊर्जा देना नहीं है, लेकिन हाँ ऊर्जा देता है। अब देखो ये जो प्रोटीन जो होता ना है बहुत जटिल होता है। क्या होता है, जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, जटिल कार्बनिक यौगिक होता है तो कार्बनिक यौगिक ही है, लेकिन जटिल को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, मतलब एकरा में ढेर मानी चीज आएगा। इससे पहले कार्बोहाइड्रेट और फैट में देखे ना कि कार्बन था, अब बोलो हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, लेकिन एकरा में नाइट्रोजनो आ जाता है तो ज्यादा चीज आ गया, तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, जटिल बोल देते हैं। तो समझ में आ रहा है। और ये जो प्रोटीन जटिल है जिसके कारण अंत में एकदम लास्ट में पचता है, प्रोटीन को पचाने में बहुत दिक्कत होता है, अगर ज्यादा मात्रा में खा लेंगे तो प्रोटीन पचता उचता नहीं है, तो वोमिटिंग कर देंगे, ठीक ना। तो प्रोटीन को कम लिया जाता है, ठीक। कि नाइट्रोजनी पोषक किसे कहते हैं, पोषक मैंने जिसको खाएं तो हमने के शरीर को फायदा हुआ, ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट भी पोषक है, फैट भी पोषक है, वैसे प्रोटीन भी पोषक है। कहा ना कि इनमें से नाइट्रोजनी पोषक कौन है, अरे नाइट्रोजनी पोषक की कौन में नाइट्रोजन लगा रहता है, तो प्रोटीन में बताया ना कि इस के अलावा नाइट्रोजन में रहता है, और ये सबसे जटिल होता है, लास्ट में अंत में पचता है, बहुत कम मात्रा इसका जरूरी होता है, ठीक ना। अगर और देखा जाए तो प्रोटीन जो शब्द है ना, प्रोटीन शब्द का सबसे पहला बार प्रयोग किया था बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने। किसने, बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने 1938 में प्रोटीन शब्द का सबसे पहला बार प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था, बर्जिलियस ने। कब किया था, 1938 ईस्वी में। देखो अगर प्रोटीन का यूज ना करें शरीर में, अगर प्रोटीन के मात्रा कुछ हो जाए, कम हो जाए, तो मुख्य रूप से शरीर में दो रोग होता है। एक का नाम है मरासमस, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग का नाम है। एक होता है क्वाशियोरकर। तो अगर पूछा जाए कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मरासमस और क्वाशियोरकर। नाइट्रोजनी पोषक किसे कहते हैं, प्रोटीन को ही कहते हैं। प्रोटीन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, बर्जिलियस ने। कब किया था, 1938 में। प्रोटीन कहेगा कि प्रोटीन कार्बनिक यौगिक है कि ना, तो एकदम है, क्यों, क्योंकि कार्बन उपस्थित है। और जटिल कार्बनिक यौगिक इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा एक और चीज ज्यादा चीज एक में आ जाता है, नाइट्रोजन। और जटिल होने के कारण ये सबसे लास्ट में पचता है, अंत में पचता है, ठीक ना। इसका मेन काम ऊर्जा देना नहीं होता है, इसका मेन काम क्या होता है, शारीरिक वृद्धि करना, ठीक ना। हालांकि बता ना कि इमरजेंसी में ऊर्जा देता भी है। अगर प्रोटीन खाएंगे ना, 1 ग्राम प्रोटीन, अगर 1 ग्राम प्रोटीन खाएंगे तो 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। कितना मिलता है, 4.3। याद करो, कार्बोहाइड्रेट से बताए थे 4.2, फैट से बताएं 9.3, कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा सा इसमें ज्यादा मिलेगा। प्रोटीन अगर 1 ग्राम प्रोटीन का यूज करेंगे तो 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी हम लोग का प्राप्त होता है। लेकिन मेन काम इसका एनर्जी देना नहीं है, मेन काम आपका क्या है, शारीरिक को बढ़ाना, शरीर को बढ़ाना। अब देखो जी, अब बात है ना कि प्रोटीन शरीर बढ़ाता है, ठीक ना। तो प्रोटीन आखिर ज्यादा जरूरी किसको है, तो ज्यादा जरूरी है 2 लोगों को, ज्यादा जरूरी है 2 लोगों को। कौन कौन, एक बच्चा और एक बूढ़ा। प्रोटीन ज्यादा जरूरी है 2 लोगों को। कौन कौन, बच्चा, बूढ़ा, जो मरने वाले हैं का जी। अब देखो जी, बूढ़ा को क्यों जरूरी है, ठीक। बूढ़ा को इसलिए जरूरी है ना कि जैसे जैसे बूढ़ा होते जाते हैं, एज जब बढ़ते जाता ना है, तो शरीर का जो हम लोग का कोशिका है ना, वो मरते जाता है, नयका कम बनता है और मरता है ज्यादा, इसलिए चेहरा में झुर्री हो जाता है, फैट की मात्रा कम जाता है, इसलिए चेहरा एकदम झुर्री टाइप का हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि बूढ़ा लोग को प्रोटीन ज्यादा जरूरी इसलिए है कि बूढ़ा लोग जब होते ना है तो उनके शरीर का कोशिका मरता है ज्यादा, तो उसको रोकने के लिए, ठीक ना, उसको बचाने के लिए प्रोटीन का प्रयोग करेंगे, ना तो बूढ़ो टपक जाएंगे का जी, चल जाएंगे। समझ में आ रहा है,
बच्चा लोग का प्रोटीन क्यों जरूरी है? तो देखो बच्चा है, छोटा भी है, उसका शरीर के कोशिका को बढ़ाना आता ना, लंबा होएगा, नहीं तो समझ छोटा रह जाएगा, जिसको देहात में तो ठेमरा जाएगा फिर का जी। तो बच्चा लोग को ठेमराने से बचाने के लिए प्रोटीन चाहिए, तब ना बड़ा होगा तो फिर इधर उधर चक्कर पकड़ कर। लेकिन हम अभी क्या बोले कि प्रोटीन सबसे अंत में पता बहुत जटिल होता है, पचाने में बड़ी दिक्कत होता है। तो बच्चा लोग कैसे, अब 1 साल के बच्चा है, 6 महीना के बच्चा है, तो कैसे पचा लेगा? अरे संभव नहीं ना है। अब 6 महीना के बच्चा तो अगर प्रोटीन पियाएंगे कि लो पी लो, फेंक देगा, थूक देगा तोरे पका जी है ना, देखा है कि ना, दूधवा पियाएगा तो ज्यादा पिया जाला पर खिसिया जाता है, फिर थूक देगा जो पिए लो ओकरे पर, समझ में आ रहा ना। तो कहने का मतलब है कि सही बात है, अब जो तुरंत का बच्चा है उसको प्रोटीन अलग से थोड़ी देंगे, उसके शरीर में अपने आप प्रोटीन, देखो भगवान बहुत होशियार रहते हैं, सब सोच समझ के बना हुआ रहता है, ठीक ना। बच्चा लोग के शरीर में एक ग्लैंड पाया जाता है, ग्लैंड माने होता है ग्रंथि, ठीक ना, ग्लैंड माने बायोलॉजी पढ़ा होगा, ग्लैंड माने ग्रंथि। तो बच्चा लोग के शरीर में एक पहले से ही ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड, थाइमस, और हिंदी में बोलेंगे थाइमस ग्रंथि। तो थाइमस ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? थोरैसिक कैविटी में, वक्ष गुहा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वक्ष गुहा में। वक्ष माने होता है छाती, वक्ष माने, और गुहा माने खाली स्थान, ठीक ना। जैसे एक होता है जैसे बकल कैविटी, कुछ होता है कैविटी माने खाली स्थान, बकल माने मुंह वाला में जो खाली स्थान होगा उसको बोलते हैं बकल कैविटी। वैसी वक्ष गुहा माने कुछ थोरैसिक कैविटी, तो छाती में का खाली स्थान, छाती में नहीं खाली स्थान, तो छाती के पास ही पाया जाता है ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, और एक में से तनी तनी फुचुर फुचुर प्रोटीन निकलित रहता है, यही पचा भी जाता है। और ये मात्र 15 साल तक काम करता है। क्या साल तक? क्या कि 15 साल तक भी तो चक्कर पकड़ कर ही लगेगा, तो चक्कर पकड़ कर लगेगा तो फिर भोजन वोजन खाएगा, ठीक ना। प्रोटीन काची काची खाएंगे तो ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। जैसे हो गया मशरूम, अरे मशरूम देखा है, खाया होगा, मशरूम बहुत प्रकार का होता है, कुछ कुछ मशरूम जो होता है जहरीला भी होता है, ठीक ना, बहुत प्रकार के। जैसे गाँव में देखना पोरा के गांज यूज आप कहीं पेड़ उड़ सड़ जाएगा ना, जरा छाता कहते हैं, छोटे का रहता है। हमने पहले बचपन में क्या करते थे, इसे तोड़ते थे, कोनो कोनो तनी इतना बड़ा होता है, तोड़ के वैसे रख के ऐसे अपने में मैंने खुश हो जाते थे कि हाँ छाता लगेगा। अब सोयाबीन में भी पाया जाता है, और बोलो दाल, दूध, अंडा, ये सब में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक ना। तो अगर प्रोटीन चाहिए तो मशरूम, सोयाबीन, दाल ये सब करेंगे, ठीक ना। तो बच्चा में पहले से ही प्रोटीन के लिए कौन सा ग्लैंड पाया जाता है? थाइमस ग्लैंड। कहाँ पाया जाता है? वक्ष गुहा, थोरैसिक कैविटी, वक्ष में छाती होता है, छाती के पास। और ये कितना साल तक काम करता है? मात्र 15 साल तक काम करता है, ठीक ना। कहा कि 15 साल तक अपना फिर भोजन वोजन करेगा तो इतना मिल जाएगा, इतना में किसी को दिक्कत। अब बात है कि इतना पढ़ लिया, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन किसे कहते हैं, प्रोटीन किसे कहते हैं। अब देखो जी प्रोटीन कहते किसको है, ठीक ना। तो एक होता है एमिनो एसिड, क्या होता है? एमिनो, हिंदी में क्या बोलेंगे? एमिनो अम्ल बोलेंगे। और देखो जो एमिनो एसिड है ना सब बहुत प्रकार का होता है, अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड, गामा एमिनो एसिड, डेल्टा एमिनो एसिड, बहुत प्रकार का होता है। तो इसमें आपका यूज होता है अल्फा एमिनो एसिड, कौन वाला? तो इसको कह सकते ना है कि अल्फा एमिनो एसिड के बहुलक को, अल्फा एमिनो एसिड के, अल्फा एमिनो एसिड के बहुलक को क्या कहते हैं जी? प्रोटीन कहते हैं। याद रहेगा प्रोटीन किसे कहते हैं। मैंने कहने का मतलब कि एमिनो एसिड का ढेर मानी चैन रहता है, श्रृंखला, ढेर मानी एमिनो एसिड मिलकर कोची का निर्माण कर देते हैं, प्रोटीन का। यहाँ से परिभाषा निकलता है कि अल्फा एमिनो एसिड के बहुलक कोची कहते हैं? प्रोटीन। ग्रीक भाषा का एक शब्द होता है प्रोटियस, काची हिंदी या इंग्लिश एक बात है, प्रोटियस, प्रोटियस। तब प्रोटियस से ही बना है कुछ प्रोटीन। प्रोटियस हम लोग का शब्द नहीं है, ग्रीक भाषा का शब्द है, विदेशी शब्द है, ठीक ना। प्रोटियस से ही काची बना है? प्रोटीन। और प्रोटियस का अर्थ होता है सर्वोच्च महत्व का, काची सर्वोच्च महत्व, यानी कहने का मतलब कि पोषक पदार्थ में सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया जाता है? प्रोटीन को दिया जाता है, ठीक ना। अब समझा ही रहे थे ना, काहे कि प्रोटीन नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, ठेमरा जाएंगे, क्या समझ रहा। अब बात है कि अब हम लोग को उतना प्रोटीन की जरूरत नहीं है, ज्यादा बूढ़ा के और ज्यादा बचा के हम लोग, अब देखो हम लोग जितना लंबा हो गए, अब इससे ज्यादा संभव नहीं है, ठीक ना। तो हम लोग के ना भी मिलेगा, तनी मानी भी मिलेगा तो काम चलेगा, लेकिन जो बचवा है अभी तुरंत आइल है का जी, तो इसको जरूरी है, समझ रहा। और बूढ़ों के नहीं मिलेगा, मर जाएंगे, समझ में आ रहा ना। तो याद रहेगा प्रोटीन जो है से ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ काची होता है सर्वोच्च महत्व का, इतना में किसी को दुख। अब देखो अब बात है कि प्रोटीन जो होता है से अल्फा एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, सही बात है। तो अब देखते हैं कि एमिनो एसिड आखिर है क्या। तो इतना पहले लिखते हैं,
कि अमीनो अम्ल बहुत प्रकार का होता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, जरा मेन होता है कुछ अल्फा एमिनो अम्ल प्रोटीन को परिभाषित करने के लिए। अब देखो एमिनो अम्ल है क्या, इसका कोई विशेष परिभाषा नहीं है। एमिनो अम्ल जो है ना से प्रोटीन का संरचनात्मक इकाई है। कैसा इकाई है, यानी कहा जाए एक लाइन में अगर कहें कि एमिनो अम्ल क्या है तो बोल देंगे कि प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई को एमिनो अम्ल कहते हैं, बस बात खत्म। याद रहेगा, प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, एमिनो अम्ल। तो अब बात है कि एमिनो अम्ल में क्या क्या रहता है, तो एमिनो अम्ल में 2 गो समूह रहेगा। एमिनो अम्ल में कई गो समूह रहेगा, एक होता है एसिडिक माने अम्लीय, और एक होता है बेसिक यानी कि क्षारीय। नाम में देखो एमिनो एसिड माने कि एकरा में एसिड है, और एमिनो माने एमिन, एमिन को ही बोलता ना एमिनो, अरे एमिन का परफिक्स एमिनो, तो एमिनो माने NH2 क्षारीय होता है, बताया था NH2 क्षार होता है, अमोनिया भी क्षार होता है। तो एमिनो एसिड में 2 गो समूह रहेगा, एक एसिड रहेगा और एसिड वाला रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक एमिनो, एमिनो माने NH2 यानी कि कुछ एमिन वाला, तो वो जो होता है से क्षारीय होता है। तो अब इसको अगर अच्छा से बोलेंगे सजा के कि एमिनो एसिड क्या है, तो बोलेंगे कि यह माने कुछ एमिनो एसिड प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई है। इसमें अम्लीय समूह कार्बोक्सिलिक एसिड तथा क्षारीय समूह एमिन उपस्थित रहता है, बस जनरल फॉर्म। लेकिन शॉर्ट में इसको भी GF कह सकते हैं ना, फिर से आ गई GF, देख लो जी, आती रहती है बीच बीच में याद दिलाने, भूल नहीं जाना है का ना। तो यहाँ सेंस हुआ जनरल फॉर्मूला नहीं, यहाँ सेंस हुआ जनरल फॉर्म, सामान्य रूप माने कैसे वो रहता। 4 बॉन्ड चाहिए, देखो यहाँ लगा देते हैं H, यहाँ लगा देंगे एगो एल्काइल समूह, यहाँ लगा देते हैं COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ लगा देते हैं एमिन NH2। हो गया आपका जनरल फॉर्म किसका, एमिनो एसिड का। ऐसा ही रहता है, समझ में आ रहा है। ये जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, ठीक ना। तो ऐसा अगर दिखाई दे तो यही है आपका कुछ एमिनो एसिड। अब ध्यान दो, ये तो चेंज होने वाला नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड है फिक्स रहेगा, ये भी चेंज होने वाला नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन है, इसके अलावा या इसके जगह देखो ये है कुछ एल्काइल समूह, तो इसके जगह चेंज हो सकता है, मिथाइल हो सकता है। मिथाइल होगा तो उसे एमिनो एसिड का कोई दूसरा नाम हो जाएगा, इथाइल होगा तो उसे एमिनो एसिड का कोई दूसरा हो जाएगा। बिहार बोर्ड के लिए समझ याद नहीं करना है, ये इतना जो है ना से काफी है। तो ऐसा अगर फोटो दिखाई दे, ध्यान दे रहा, ऐसा अगर फोटो दिखाई दे तो किसका है, एमिनो एसिड का है। तो एमिनो एसिड क्या है, प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई है। इसमें 2 गो समूह रहता है, पहला समूह अम्लीय रहता है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या है जी, कार्बोक्सिलिक, अरे पता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, समझ क्रियाशील। इतना जल्दी किसी को भूल जाएंगे तो दिक्कत ना है जो है ना, इसीलिए मन लगा के घर पढ़िए। ये कुछ है एमिन ग्रुप, एमिन ग्रुप लिख सकते हैं, और इसको कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बात आओ, इसका अगर बढ़िया नाम देखा जाए पूरा पूरा तो इसी को बोलते हैं अल्फा एमिनो एसिड। क्या इसको बोलते हैं, अल्फा एमिनो, अरे है तो एमिनो एसिड वही ना पढ़ा दिए हैं, लेकिन एकरे बोलते हैं अल्फा। का है देखो, ये है क्रियाशील समूह, तो पहले बताऊंगा कि क्रियाशील समूह का जो बगल वाला कार्बन होता है ना उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक ना। क्रियाशील वाला कार्बन के ना एक बगल वाला के, तो क्रियाशील वाला तो ही कार्बन है, लेकिन ये क्रियाशील समूह है, मेन ये भी क्रियाशील समूह में आता है, लेकिन इन दोनों में मेन ही वाला है। तो इसके बगल वाला कौन है, ये है। तो बगल वाला कार्बन को अल्फा आउ आगे रहता था, अल्फा के बाद बीटा आउ रहता था, गामा आउ रहता था, डेल्टा। तो अब देखो, तो अल्फा पर देखो एमिन समूह है कि ना, अल्फा पर एमिन समूह ना आया। कार्बोक्सिलिक एसिड के माने क्रियाशील समूह के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है एमिन समूह, तो अल्फा एमिनो एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा एमिनो एसिड। तो लिखते हैं ऑफ एमिनो एसिड, या इसको लिख सकते थे क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। बात देखें, एमिनो एसिड के प्रकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के एमिनो एसिड। पहला है इसेंशियल एमिनो एसिड, आवश्यक एमिनो अम्ल। दूसरा है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, अनावश्यक एमिनो अम्ल। अब देखो जी, जो आवश्यक एमिनो अम्ल है, जो आवश्यक अमीनो अम्ल है, ये हम लोग के शरीर में नहीं पाया जाता है, ये हम लोग के शरीर में संश्लेषित नहीं होता है। संश्लेषित माने निर्माण होना। तो आवश्यक एमिनो अम्ल यानी कहल जाए कि कौन सा एमिनो अम्ल हम लोग के शरीर में नहीं बनता है, तो आवश्यक एमिनो अम्ल शरीर में नहीं बनता है। कहाँ से आखिर मिलेगा ये, तो ये मिलेगा भोजन करला पर, ठीक ना, भोजन से, यानी बढ़िया बढ़िया भोजन कहेंगे, अभी बता रहे थे ना, अथी मशरूम, सोयाबीन, दाल, दूध, अंडा, ये सब मांस मछली धर के एकदम हुमच देंगे का जो है ना, तो कुछ मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, यानी कहने का मतलब कि आवश्यक एमिनो अम्ल मिलेगा।
दूसरा आपका है कुछ अनावश्यक एमिनो अम्ल, ये हम लोग के भोजन में से नहीं चाहिए, ये पहले ही से शरीर में बन रहता है, अपने से बन जाता है, ठीक ना, यानी कि शरीर से ही प्राप्त हो जाता है, शरीर से, यानी कि पहले से ही शरीर में इसका संश्लेषण अपने आप हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं अनावश्यक, यानी कि अब हमनी के जरूरी नहीं है, शरीर में पहले ही से बनल है तो क्या जरूरी है, वो तो रहबे करेगा, ठीक ना। अब देखो अगर आवश्यक एमिनो अम्ल के एग्जाम्पल 2-3 को अगर याद करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो हिस्टिडीन एमिनो अम्ल के नाम है, ल्यूसीन, वैलिन इत्यादि इत्यादि, मैंने ढेर मानी हो सकता है। फिर आपका है अनावश्यक इम्यूनो अम्ल का एग्जाम्पल ग्लाइसिन, एलानिन, ग्लूटामिक अम्ल, एक और होता है एस्पार्टिक अम्ल, बड़ी मानी होता है ईटीसी, मैंने ढेर माने, ठीक ना। लेकिन अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल का गुण है, ठीक ना। पहला है कि यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है, रंगहीन माने कि बिना रंग के, जल में डालेंगे घुल जाएगा, यानी कि जल में विलय होता है। हाई एमपी एंड बीपी, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट माने गलनांक तथा क्वथनांक कुछ होता है, ठीक ना, क्योंकि यह आयन का रूप ले लेता है। एक बताएंगे, इसके आगे पढ़ेंगे जिविटर आयन, क्या पढ़ेंगे, जिविटर आयन, ठीक ना, तो उसमें आयन आ जाता है, तो आयन का रूप लेने के कारण एमिनो एसिड का गलनांक तथा क्वथनांक का मान उच्च होता है, हाई हो जाता है। फिर लिखा हुआ है बिहेव लाइक साल्ट, साल्ट माने लवण, लवण के जैसा ही बिहेव करता है, लवण के जैसा रहता है, ठीक ना। लास्ट जो है सो थोड़ा सा देख लेते हैं बढ़िया से, लिखा हुआ है कि सभी प्राकृतिक रूप से प्राप्त एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल का ही बात हो रहा है, सभी प्राकृतिक रूप से प्राप्त एमिनो अम्ल अल्फा कार्बन पर एल विन्यासी होते हैं। अल्फा कार्बन पर क्या होता है, एल विन्यासी, पता था ना, DOL, ओ, इससे पहले कि राइट, मतलब कि जब OH राइट में रह रहा था तब उसको क्या बोल रहे थे, D, और लेफ्ट में रहा था तो उसको बोल रहे थे L। तो ठीक उसी प्रकार यही बतिया, जैसे देखो हमने अभी पढ़े ना कि कार्बन है 4 बॉन्ड, अरे बोलो ना भदो, यहाँ लगा देते हैं COOH, कहीं लगा सकते हैं चारों में जगह, ध्यान दो, एमिनो अम्ल है कि ना। अरे इससे पहले बता जनरल फॉर्म यहाँ पड़ी, वही चीज खाली इन्होंने घुमावल है। तो देखो अब यही चीज क्या हम ऐसे वैसे कर सकते हैं, देखो ऐसे ऐसे COOH, तो देखो ये जो NH2 है ना, एमिनो समूह यही ना मेन है, तो एमिनो समूह देखो लेफ्ट तरफ है ना, तो एल विन्यासी होता था, ज्यादातर रूप में ऐसी रहता है, ऐसा रहेगा, ठीक ना, तो इसीलिए इसको एल विन्यासी। अगर यही NH2 यहाँ लगा देते हैं, यहाँ कर देते हैं, तो ये हो जाता है D विन्यासी, तो ज्यादातर D विन्यासी नहीं होता है, एल विन्यासी होता है। यही आपका खत्म हो गया। अब इसके आगे अगला क्लास में पढ़ेंगे जिविटर आयन पढ़ेंगे, पेप्टाइड बंध पढ़ेंगे, ठीक ना, बहुत सारा आगे पढ़ेंगे।